एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन कुमारी मायावती ने कैसे सुधारी कानून व्यवस्था और कैसे किया उत्तर प्रदेश में व्याप्त गुंडा राज, जानिए एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। प्रस्तुतकर्ता मैं वीरेंद्र सिंह। जब 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, उस समय प्रदेश में गुंडा राज, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, आतंक का बोलबाला था, चोरी और डकैती, लूटमार, बहुत सारी कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी थी प्रदेश में। जब बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली तो सबसे पहले उन्होंने कानून व्यवस्था और जो गठबंधन का जो एजेंडा था वो कानून व्यवस्था ही सबसे मुख्य एजेंडा था और बहन जी ने उसी पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, चाहे वो डीएम है, एसपी हैं, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, इन सबको बुला करके बहन कुमारी मायावती ने इनको मीटिंग ली और सख्त निर्देश दिए, आदेश दिए कि कानून व्यवस्था सुधारना प्रदेश की प्रायोरिटी है, बहन कुमारी मायावती की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। और उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स की कि अगर किसी जिले में कोई गड़बड़ होगा तो उसके लिए जिले का डीएम और जिले का एसपी जिम्मेदार होगा और उसके साथ साथ डीआईजी और आईजी भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। नीचे वाले अधिकारियों पे तो कम, अगर प्रदेश के किसी जिले में कुछ गड़बड़ होता है, कुछ भी काम ठीक नहीं होता, खराब होता है कानून व्यवस्था को लेकर के, तो सीधा सीधा उसके डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये भी साथ में बता दिया कि ट्रांसफर इसका समाधान नहीं है। अगर किसी के जिले में गड़बड़ होगा तो ट्रांसफर उसका समाधान नहीं है, उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर के साथ साथ और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिम्मेदारी उसके तहत उसकी फिक्स की जाएगी। जब इतना सख्त निर्देश दिया तो बहन कुमारी मायावती ने तो शासन प्रशासन खास करके जो अधिकारी थे वो बिल्कुल हरकत में आ गए। और उसके बाद दूसरा कदम बहन कुमारी मायावती ने ये उठाया कि जिले में, हर जिले में एक डीएम और एसपी में से एक शेड्यूल्ड कास्ट का कंपलसरी कर दिया। अगर डीएम जनरल है तो एसपी शेड्यूल्ड कास्ट का होगा, और अगर डीएम शेड्यूल्ड कास्ट का है तो एसपी जनरल का होगा। मतलब दोनों में से एक शेड्यूल्ड कास्ट का हर जिले में अवश्य होगा। और हर जिले में इस तरीके से तैनाती कर दी बहन कुमारी मायावती ने। और इसके बाद जो दरोगा और सिपाही लेवल पर भी 25% आरक्षण कर दिया बहन कुमारी मायावती ने कि 25% दरोगा और सिपाही शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब के, ओबीसी के और माइनॉरिटी के, इन सब के मिला के 25% दरोगा और सिपाही हर थाने में, हर चौकी में मौजूद रहेंगे पूरे प्रदेश में। तो जब ये ऐसा हुआ तो इसके लिए भारी तादाद में ट्रांसफर पोस्टिंग करने पड़े। जब ट्रांसफर पोस्टिंग करने पड़े तो फिर मीडिया ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि मायावती ट्रांसफर उद्योग चला रही है, पैसे लेके ट्रांसफर कर रही है। ऐसा नहीं था। ट्रांसफर पोस्टिंग इसलिए किए गए क्योंकि जो शेड्यूल्ड कास्ट के, ओबीसी के और जो माइनॉरिटी के जो अधिकारी होते थे वो हमेशा इधर उधर पड़े रहते थे। जिले में या मुख्य धारा में उनको नौकरी करने का बहुत कम मौका मिलता था। तो बहन कुमारी मायावती ने उन सब अधिकारियों को, चाहे वो डीएम थे, चाहे एसपी थे, आईजी थे, डीआईजी थे, दरोगा थे, सिपाही थे, उन सबको जो पुलिस लाइन में पड़े रहते थे, इधर उधर पड़े रहते थे, उनको सबको मुख्य धारा में, जिले में और थाने में तैनात कर दिया।
तो जब तैनात किए जाएंगे तो ट्रांसफर तो करने पड़ेंगे। और साथ में ये बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनको भी निर्देश दिया कि वो डीएम और एसपी और जो थाने के इंचार्ज हैं उन पर नजर रखेंगे। वो अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो उसकी सूचना हाई कमान को दी जाएगी, क्योंकि जो जांच और वेरिफिकेशन होगा वो उनको बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई कि उस जिम्मेवारी को ठीक से उसका निर्वाह करेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इससे एक तो अधिकारियों पर दबाव बना, दूसरा जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनको भी एक ताकत मिली, उनको भी एक शक्ति मिली। ये काम इस तरीके से शुरू हुआ। और साहब कांशीराम ने कहा था अधिकारियों के लिए कि जो अधिकारी काम नहीं मिल करेगा या ठीक से काम नहीं करेगा या कोई गड़बड़ पाया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी। और साथ में ये भी कहा कि अगर कोई अनुसूचित जाति का शेड्यूल्ड कास्ट का अधिकारी, डीएम, एसपी, दरोगा अगर गड़बड़ करता है, काम ठीक से नहीं करता, तो उसको दोगुनी सजा दी जाएगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए बहुजन समाज के लोगों को, दबे कुचले लोगों को मदद और सहायता करना उनकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है बजाय जनरल के। इसलिए साहब कांशीराम के ये सख्त निर्देश थे बहन कुमारी मायावती के लिए कि अगर कोई रिजर्व का अधिकारी काम नहीं करता तो उसको दोगुनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा कि बहन जी ने पहले कहा था, साहब भी कहते थे कि जिस सीएम के डीएम नहीं होते वो प्रशासनिक रूप से या राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाते। ये बात सत्य है। तो उत्तर प्रदेश में करीब 137 उस समय आईएएस अधिकारी थे शेड्यूल्ड कास्ट के, 4-6 शेड्यूल्ड ट्राइब के थे, 4-6 ओबीसी के थे और इस तरीके से 4-6 ही माइनॉरिटी के थे। तो इन सब अधिकारियों को लगा करके प्रशासन को चलाया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया और सभी अधिकारियों ने, जो रिजर्व के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के थे, इन्होंने मुस्तैदी से काम किया और इसके साथ साथ जो दूसरे भी थे उन्होंने भी पूरी मुस्तैदी से काम किया और थोड़े से समय में ही लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर दिया गया। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, ये खुद मेरे साथ की बात है कि इसका कितना प्रभाव पड़ा। मैं उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बस में कहीं जा रहा था, बराबर की सीट पे एक दरोगा जी बैठे हुए थे, उनकी नेम प्लेट लगी थी, कोई शर्मा जी थे, काफी सीनियर थे वो। तो मैंने उनसे पूछ लिया ऐसे ही, कैसे चल रही है सरकार जी, क्या परिवर्तन है, कैसे चल रहा है। इतना पूछते ही वो दरोगा जी के उद्गार ऐसे निकले कि क्या बताएं साहब, अपने जीवन में ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले हुआ क्या कि जब गांव में एक सिपाही पहुंच जाता था तो गांव के लोग घर छोड़ करके भाग जाते थे खेतों में, इतना भय था पुलिस का। लेकिन आज वो गांव का आदमी फटी चप्पल पहने है, नंगे पैर है, फटा पजामा पहने हुए है और दंदनाते हुए थाने में घुस आते हैं और सीने पे खड़े होकर के बिल्कुल निडरता के साथ कहते हैं कि दरोगा जी हमारी रिपोर्ट लिखो। तो ये जो मायावती ने, उसने कहा मायावती ने इतना सिर पे चढ़ा दिया इन चमार, कोरी, नाई, धोबी और ये धानुक कि ये दंदनाते हुए सीने पे आकर के खड़े हो जाते हैं कि मेरा काम करो। तो मैंने कहा आप मत किया करो, आप कानून के हिसाब से किया करो। बोले जी पता नहीं इनमें से किसकी मायावती तक पहचान है, कुछ पता नहीं लगता कि ये फटे कपड़े पहने हैं, नंगे पैर है, लेकिन किसकी पहुंच मायावती तक है पता ही नहीं लगता। हमने अगर काम नहीं किया तो पता लगा कि शाम तक ट्रांसफर ऑर्डर आ गए हमारे। इसलिए मजबूरी है ऐसे लोगों की सुनना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था जो मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से सुना कि गरीब आदमी को कुछ मिला हो या ना मिला हो, व्यक्तिगत तौर पे कुछ मिला हो या ना मिला हो,
लेकिन जो सामाजिक रूप से जो कमजोर आदमी, शोषित दलित आदमी, जिसका मनोबल इतना बढ़ गया कि वो थाने में दंदनाता हुआ घुस जाता है, बेहिचक बेखौफ, और पुलिस वालों को हुक्म चलाना शुरू कर दिया, तो ये जो मनोबल बढ़ा, ये जो आत्मविश्वास बढ़ा, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। कि सदियों से जो टूटा हुआ, जिनका मनोबल, आत्मसम्मान नहीं और कुछ नहीं, उसका मात्र 2-3 महीने के अंदर इतना मनोबल बढ़ गया, और वो सीधा कहता था, कहीं भी पब्लिक में भी किसी से नहीं घबराता था, सीधा कहता था, पता नहीं तुझे बहन जी प्रधानमंत्री, बहन जी मुख्यमंत्री हैं, तुझे पता नहीं है बहन जी मुख्यमंत्री हैं। और इतने कहने भर से दूसरा जो डराने की कोशिश करता था वो खुद सहम जाता था। तो ये जो बदलाव हुआ, ये जो सामाजिक बदलाव हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कोई सानी नहीं है। और ये देश में, मतलब आजादी के बाद देश में पहली बार इस तरीके का मनोबल बढ़ा। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ा, देश के बाकी प्रदेशों में भी बहुजन समाज के लोग जितने भी थे, वो वहां भी सीना ठोक करके कहते कि तुझे पता नहीं उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री है और वो प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। तो ये जो मनोबल बढ़ा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि जो 4 महीने के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी ने ये दिखा दिया, जो बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज दी मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, कि राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। वो जरूरी नहीं है वो मायावती उस चाबी को चलाए, उस चाबी को, उस सत्ता की चाबी नीचे गांव के शोषित तक पहुंच गई, जो कि दरोगा की जो है ताले खोलने लग गए। जो दरोगा सुनते नहीं थे, वो चाबी एक गांव के दबे कुचले आदमी तक पहुंच गई, नंगे पैर, फटे पजामा था, उसके पास वो चाबी पहुंच गई और उसने दरोगा जी को टाइट करना शुरू कर दिया। तो ये जो बदलाव हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था सामाजिक परिवर्तन की दिशा में। राजनीतिक परिवर्तन तो था ही, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसका क्या कहना चाहिए कि कोई इसका मूल्य नहीं हम आंक सकते। किसी का पर्सनल बेनिफिट हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन ये जो सामूहिक बदलाव हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी बहुजन समाज पार्टी के पहले शासन की। जो संदेश दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बहुजन समाज के दबे कुचले लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, जो आत्मविश्वास बढ़ा, और उसकी कोई तुलना हम किसी तरीके से नहीं कर सकते। और बहन कुमारी मायावती ने इसके लिए कहा था कि राजनीतिक सुधार और सामाजिक सुधार दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिए के बिना दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए दोनों पहियों की समान आवश्यकता है। और ये राजनीतिक सत्ता जब मिली तो साथ साथ में सामाजिक परिवर्तन की लहर भी साथ ही चलनी शुरू हुई। कल हमने बताया था परिवर्तन चौक लखनऊ में जो बनाया, वो परिवर्तन चौक प्रतीक था सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत का, चिनगारी का, उसके आगाज का। तो राजनीतिक परिवर्तन के साथ में, राजनीतिक सत्ता के साथ में सामाजिक परिवर्तन तुरंत ही शुरू बहन कुमारी मायावती ने कर दिया। और ये सबको दिखाई देने वाला था। सामाजिक परिवर्तन सबको दिखाई देता है। जो लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाया वो सबको दिखाई देता है, और जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और आज तक वो बढ़ा हुआ है, वो सबको दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि बहन कुमारी मायावती की रही कि सिर्फ कुछ चंद अधिकारियों को निर्देश दे करके मात्र कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया, गुंडा राज का खात्मा किया। जितने गुंडे उत्तर प्रदेश में थे या तो जेल के अंदर चले गए थे या वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। आज बस इतना ही।
मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। एसएम न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। ये सीरीज शुरू की, मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप एसएम न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबा करके आप अगर एसएम न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाने के बाद वहाँ 59 रुपीज़ पर मंथ या 159 या 200 रुपीज़ पर मंथ का आप मदद कर सकते हैं। और उसके बदले में आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी, आपको पोस्टर्स मिलेंगे बहुत सारे, और कैडर कैंप की जो कार्यशाला है उसको अलग से आपको दिया जाएगा, जो उस बटन को चैनल करेगा। और इससे आपके थोड़े थोड़े सहयोग से बहुजन मीडिया सशक्त होगा। जब बहुजन मीडिया सशक्त होगा तो हमारे सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की गति भी तेज होगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।